तो आज हम लोग एनसिस सीखना शुरू करेंगे। आज एनसिस का बेसिक्स देखेंगे कि क्या क्या बेसिक्स है इसके, ग्राफिक्स, यूज़र इंटरफेस कैसा है बेसिकली। तो बेसिकली जो भी हम वर्क करेंगे इस वाले एरिया में शो होगा, जो भी हमारा मतलब रिटेन टाइप का वर्क होगा, जो भी डिटेलिंग वगैरह हम करेंगे इस वाले एरिया में होगा, शो होगा। एंड देन ये हमारा पूरा टूल बॉक्स एरिया है। इसमें मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के टूल्स हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। जैसे स्टैटिक स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करना हो तो ये कर सकते हैं, थर्मल के लिए करना हो तो ये कर सकते हैं, एंड देन दर फ्लूड, ये फ्लूड के लिए भी कर सकते हैं हम लोग, और डिफरेंट डिफरेंट भी है। एंड देन ये सब डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं जिसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। एंड ये जैसे जियोमेट्री बनाने के लिए हो गया, एंड देन ये मैशिंग के लिए हो गया ये, और भी जैसे रिजल्ट के लिए हो गया, तो और भी यहाँ पे हैं, और दूसरे दूसरे भी यहाँ पे टूल्स हैं बहुत सारे। एंड देन ये हमारा बेसिकली ओवर व्यू है हमारा फ्रंट पेज का, एनसिस का। एंड कोई भी प्रोजेक्ट अगर हमने ऑलरेडी बना रखा है तो इस वाले एरिया से, फाइल वाले एरिया पे क्लिक करके हम लोग ला सकते हैं। एंड देन अब जैसे हमें कोई प्रोजेक्ट बनाना हो तो हम डायरेक्टली इस जो एनालिसिस पार्ट सिस्टम में है, इस वाले टूल बॉक्स से हम, जैसे हमें अगर स्टैटिक स्ट्रक्चर वाला करना है तो इस पर डबल क्लिक करके ड्रैग करके यहाँ पे छोड़ देना है। देन ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ये खुल जाएगा। एंड देन ये इंजीनियरिंग डेटा है, जो भी हम इंजीनियरिंग डेटा हमें पुट करना हो, कंडीशंस, मटेरियल्स वगैरह जो भी होते हैं, तो वो हमें जो भी चूज़ करना हो तो वो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये शो होने लगेगा। तो ये सब हमारे मटेरियल्स वगैरह हैं। जैसे ये स्ट्रक्चरल स्टील है तो इसका क्या क्या ये प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये सारा शो हो रहा है। एंड देन और ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मटेरियल्स की, ये और भी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स होते हैं। एंड देन ये हमारा यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा प्रोजेक्ट साइड। एंड देन ये ज्योमेट्री है, इस पर डबल क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली ये बाय डिफ़ॉल्ट एक अपना मतलब डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर खोल देता है। एंड देन इस पर अगर राइट क्लिक करते हैं तो 3 टाइप के इसमें होते हैं, इसका 3 डिफ़ॉल्ट इसने दे रखा है। तो एक डिस्कवरी ज्योमेट्री है, एंड देन एक स्पेस क्लेम है, एंड एक डिज़ाइन मॉडलर। तो जनरली हम लोग इस पे करते हैं क्योंकि ये वाला जो होता है थोड़ा ईज़ी पड़ता है, इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा ईज़ी होता है इस पे बनाना। और हम ज्योमेट्री जो है इंपोर्ट भी कर सकते हैं। एंड देन जब हम इंजीनियरिंग डेटा कर लेते हैं, ज्योमेट्री बना लेते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर हमारा मॉडलिंग पे चला जाता है, जिसमें मैशिंग वगैरह करनी होती है, जो भी हमें फोर्स वगैरह लगाना होता है वो करते हैं सेटअप्स। एंड देन उसी में इस वाले पार्ट में ही ये हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे तो सेटअप्स वगैरह सॉल्यूशन सब उसी में सेट करना पड़ता है। तो ये इस तरह से होता है। और जैसे नीचे मैंने यहाँ दिखाया ये कंपोनेंट सिस्टम में, तो हम एक ज्योमेट्री अपना अलग से भी इसको ड्रैग करके इस पे बना सकते हैं। एंड देन अगर हमें जैसे फ्लूइड वाला हुआ, इधर जैसे फ्लूइड था, तो फ्लूइड का अगर जो फ्लूइड ये ज्योमेट्री के लिए हमें यूज़ करना है तो हम इस पे जा करके इसको होल्ड करके छोड़ देंगे। तो ये क्या हुआ कि अब ये ज्योमेट्री जो हमने बनाई है सेम ज्योमेट्री इसके लिए यूज़ होगी। एंड देन और किसी के लिए जैसे करना है, फ्लूइड फ्लो CFX करना है, और सेम सेम ज्योमेट्री के लिए करना है, तो ये सेम ज्योमेट्री इसके लिए भी यूज़ हो रही है और इसके लिए भी यूज़ हो रही है। तो सिमिलर टाइप का इस तरह से भी कर सकते हैं। और इसको अलग अलग भी बना सकते हैं, जैसे ये ज्योमेट्री अलग बना दिया, तो इस ज्योमेट्री में बनाने के बाद हमने अगर मैशिंग करनी हो तो मैशिंग जो हमें करना है हमें इसी ज्योमेट्री पे करना है, तो इसका एक अलग से मैशिंग कर दिया, तो यहाँ पे मैशिंग वाला पार्ट ऐड हो जाएगा। तो ये इस तरह से भी हो सकता है, और हम अगर चाहें तो अलग से भी खोल सकते हैं, जैसे ये हुआ। तो अब हम अगर ये नहीं नहीं रहता तो भी जैसे इस ज्योमेट्रीज में है तो ये ज्योमेट्रीज को भी हम खोल के डायरेक्ट बना सकते हैं। लेकिन अगर कोई जो ऑलरेडी हमने बनाया है उसी पे हमें फ्लूइड का एनालिसिस करना है और ये फ्लूइड फ्लो CFX का एनालिसिस करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये हमारा बेसिक पूरा स्ट्रक्चर था, और बेसिकली ये पूरा हमारा ग्राफिक यूज़र इंटरफेस है। तो ये फर्स्ट वीडियो हमारा था, इसमें बेसिक कैसे कैसा इसका यूज़र इंटरफेस है यही दिखाना था, बताना था। थैंक यू गाइस।